कि ये पेपर किसने बनाया है, मेरे को ये जानना है सरकार से कि ये पेपर उन्होंने किससे बनवाया है। बोल रहे हैं न्यू एजेंसी से बनवाया है, तो ऐसे किसी को भी उठा के उन्होंने किसी भी एजेंसी को दे दिया सर। हमारे फ्यूचर का सवाल है, तो मुझे यही पूछना है कि ये पेपर उन्होंने किस एजेंसी से बनवाया है। मुझे नहीं लग रहा सर, मैनुअल पेपर ऐसा बन ही नहीं सकता, ये किसी टीचर का बनाया हुआ नहीं है। मुझे हो सकता है एआई से बना हो या कोई ना डिजिटल तकनीक का जो है इसके अंदर डिजिटल इंडिया बनाना है। उस डिजिटल इंडिया के चक्कर में मुझे तो लग रहा है इन्होंने कोई ऐप लॉन्च करनी है अपनी, और उस ऐप से इन्होंने ट्रायल किया है। ये एचटेट के पेपर पे ट्रायल किया गया, यही है कि हमें पेपर एज इट इज यूं मिला है, हमें कोई सील नहीं थी सर। मतलब पहली बार नहीं दिया मैंने एचटेट, मैंने पिछली बार भी दिया था सर। यहाँ पे प्रॉपर सील होती है, हमारी OMR शीट इसके अंदर होती है सर। OMR शीट थी अंदर? नहीं सर, हमें पहले OMR शीट बांट दी गई ऐसे जैसे हम क्लास में नॉर्मल पेपर लेते हैं सर, हमें बिल्कुल वैसे मिला है। पहले जैसे टीचर बांट देते हैं OMR शीट, फिर पेपर दे दिया, हमें ऐसे दिया गया सर। हमें लग ही नहीं रहा था हम एचटेट का पेपर, हमें लग रहा था कोई लोकल पेपर हम दे। मैं नहीं चाहती पेपर दोबारा लो, मैं नहीं चाहती लो, लेकिन मेरा सिर्फ एक मांग है कि आंसर की रिवाइज करो, हम ऑब्जेक्शन उसके बाद लगाएंगे। हम बेफालतू में पैसे नहीं देंगे, क्यों दें हम भी इतने पैसे, सबके पास है भी नहीं सर। पेपर चलो ठीक है, होगी तुमसे गलती, पता चल गया होगा कि तुमसे पेपर में गलती हुई है, वही सेम गलती तुमने आंसर की में भी कर दी, तो कहाँ की एक्सपर्ट है वो? एक्सपर्ट कहलाने लायक ही नहीं है। सबसे पहले तो उनसे ही इस्तीफा लो। एचटेट का लेवल ही नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब एक भी पेपर ऐसा नहीं था सर, पता ही नहीं कहाँ से उठा के दे दिया इन्होंने। SSC, नीट, दिल्ली पुलिस और अब एचटेट का नंबर। जी हाँ दोस्तों, कितने झोल होंगे इन एग्जाम में, और लगातार जो है बच्चों को परेशान किया जा रहा है। चाहे कोई भी परीक्षा की मैं बात करूं, जंतर मंतर पर जो लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं बच्चों के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मैं बात करूं, अब हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा एचटेट में झोल हो गया है और लगातार उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठ रहे हैं एचटेट एग्जाम को लेकर। अभी हम गोल्डी जांगरा जी खुद एक टीचर भी हैं और साथ में इन्होंने एचटेट का एग्जाम भी दिया। मैडम, आपने एचटेट साइंस का एग्जाम दिया? हाँ जी सर, मैंने टीजीटी साइंस का एग्जाम दिया है एचटेट का। जी, एक पीजीटी फिजिकल का जो एग्जाम हुआ था उसके 45 क्वेश्चन टीजीटी फिजिकल्स में एज इट इज दे दिए गए, और कुछ क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से उसमें घुमा फिरा के दिए गए हैं, बाकी सेम टू सेम ऐसा पीजीटी और टीजीटी का जो पेपर था वो सेम टू सेम ऐसे के ऐसे रख दिया गया। सर मुझे तो ये लग रहा है ये इनका ना मतलब पेपर लीक करवाने का नया तरीका है, डायरेक्ट करवाने की बजाय मतलब पेपर पहले उसमें दे दिए एज इट इज क्वेश्चन, नेक्स्ट डे सेम बच्चा अगर उन दोनों भरे हैं, अगर टीजीटी भी भरा है पीजीटी भी, तो उसके तो 45 नंबर फ्री के हैं। जिन्होंने नहीं भरा उनके साथ ना, बाकी लोगों के साथ ना इंसाफी होगी सभी सब्जेक्ट्स के साथ सर। तो मतलब बहुत सारी इन्होंने गलती करी है। पहला तो सर यही है कि हमें पेपर एज इट इज यूं मिला है, हमें कोई सील नहीं। अच्छा, इसके ऊपर देखिए, जैसा कि गोल्डी जी बता रही हैं, इस जो ये पेपर है ये टीजीटी साइंस का पेपर है साथियों, मैं आपको दिखा देता हूं, इसके ऊपर कोई सील नहीं थी। हमने भी एग्जाम दिए हैं और आपने भी दिए होंगे, तो यहाँ पे एक सील लगी होती है। तो मैडम इसके ऊपर कोई सील नहीं? मैंने पहली बार नहीं दिया मैंने एचटेट, मैंने पिछली बार भी दिया था सर। यहाँ पे प्रॉपर सील होती है, हमारी OMR शीट इसके अंदर होती है सर। OMR शीट थी अंदर? नहीं सर, हमें पहले OMR शीट बांट दी गई ऐसे जैसे हम क्लास में नॉर्मल पेपर लेते हैं सर, हमें बिल्कुल वैसे मिला है। पहले जैसे टीचर बांट देते हैं OMR शीट, फिर पेपर दे दिया, हमें ऐसे दिया गया सर। हमें लग ही नहीं रहा था हम एचटेट का पेपर, हमें लग रहा था कोई लोकल पेपर हम देने आए ऐसे ही नॉर्मल। जीटी के एग्जाम में जो लेवल 3 था उसके अंदर इन्होंने ऐसे ही करा है, पैसेज डाला नहीं, 10 क्वेश्चन दे दिए। अब बोल रहे हैं ग्रेस मार्क्स देंगे। अगर ये ग्रेस मार्क्स देंगे तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई ना जो हमने दिए हैं। हमारे तो 10 क्वेश्चन थे, हमारे 10 के 10 ठीक होंगे नहीं, लेकिन उनको तो 10 के 10 मार्क्स मिल गए, तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। जींद के रानी तालाब का निर्माण भी जो राजा रघुवीर सिंह ने करवाया है वो आंसर बिल्कुल सही है। पहले इन्होंने क्या नन ऑफ दीज कर रखा? हाँ जी सर, ये रहा वो क्वेश्चन, ये वाला। तो इन्होंने ये टीजीटी साइंस में ये क्वेश्चन नंबर 85। हाँ जी, वो बिल्ड द भूतेश्वर टेम्पल इन जींद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इसमें भी गलती थी सर, यहाँ पे जींद था, यहाँ पे जे की जगह एफ था, FIND, फाइंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। वो तो यहाँ से देख के हमने जींद कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हिंदी में कुछ और है,
इंग्लिश में कुछ और है। हाँ जी, तो यहाँ पे इन्होंने पहले जो आंसर किया इसमें नन ऑफ दीज इन्होंने ठीक करा था, लेकिन बाद में जो कल इन्होंने रिवाइज वाली करी है उसके अंदर इन्होंने रघुवीर सिंह ठीक करा। राजा रघुवीर सिंह किया। हाँ जी। और कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने ऑब्जेक्शन किया है, बताइए। एक ये वाला था सर, इसमें भी इन्होंने मतलब इन्होंने कल रिवाइज आंसर की, इनका कहना था रिवाइज आंसर की डालेंगे, इन्होंने कल डाली है लेकिन सिर्फ जीके की रिवाइज की गई है अकॉर्डिंग टू मेरे मतलब मेरे में, औरों का मुझे नहीं पता कितने हुए हैं कितने नहीं, लेकिन साइंस के अंदर टीजीटी साइंस में इन्होंने सिर्फ रिवाइज करी है, सिर्फ जीके वाली। जीके के 4 क्वेश्चन के ऑप्शन इन्होंने चेंज करके दे दिए हैं। पहले आंसर की कुछ और डाला था, बाद में रिवाइज कुछ और की है। आज मैंने भी साथियों बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो एस्टेट की जो तैयारी करवाते हैं, तो उनसे भी मैंने बात की कि रिवाइज एक बार फिर हो सकती है क्या, इतनी गलतियां होंगी जो एजेंसीज जो HBSC है, क्या इतनी गलती पे गलती करेगी जो साथियों, और जो ये छात्रों के भविष्य के साथ क्या इतना बड़ा खिलवाड़ होगा? है सर, बिल्कुल गलती है। पहली बात तो आंसर की भूल जाओ, पेपर की ही अगर हम बात करें, पेपर में ही इनकी इतनी गलतियां हैं सर। देखो मैथ वाले क्वेश्चन में दिखाते हैं, ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, ये हिंदी वाला पोर्शन है, यहाँ पे वैल्यू है 1.3, यहाँ पे वैल्यू है 1.4, और तो और सर पाई की वैल्यू ही चेंज कर दी। मैं सोचने लगी पाई की वैल्यू ये भी होती है, हमारे सर ने तो हमें आज तक बताई नहीं। 84/99 हमने आज तक पढ़ी थी 22/7 या 3.14। मतलब इन्होंने मेरा दिमाग इतना खराब कर दिया कि घर आई हूं ना मैं, सबसे पहले मैंने पाई की वैल्यू चेक करी है। जी, ये क्वेश्चन नंबर 72 मैंने ऑनलाइन टीजीटी साइंस में साथियों आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 जिसमें पाई की वैल्यू को ही चेंज कर दिया गया है। तो मतलब हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, ऑप्शंस भी अलग हैं। हाँ जी सर, मेंटली मतलब आप सोच सकते हो कि दिमाग कितना खराब हुआ होगा कि हमें अपनी पढ़ाई पे भरोसा ही नहीं। हम सोच रहे हैं हो सकता है ये भी पाई की वैल्यू। मैंने प्रॉपर सर, आप मेरे फोन में हिस्ट्री चेक कर सकते हो, मैंने देखा कि पाई की वैल्यू ये भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतने लेवल तक इन्होंने हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया। जी, पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है, लेकिन साथियों इन्होंने जो पाई की वैल्यू को ही चेंज कर दिया, और हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शंस भी अलग अलग दे दिए गए जो कि सेम ऑप्शन होते हैं। जी सर, ये सेम इसमें भी हुआ है साइंस में। ये देखो सर, ऑप्शन ही देखो, इसमें मैलेबिलिटी डक्टिलिटी, यहाँ नंबर 98 साइंस, तो यहाँ पे डक्टिलिटी बी पे है, लेकिन डक्टिलिटी हिंदी में होता है तन्यता, तो ये इन्होंने ए पे दे दिया। तो ऑप्शन में ही गड़बड़ होगी सर। हाँ, ऑप्शन में ही। अब ये ए के अकॉर्डिंग आंसर, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आंसर की बनाएंगे तो ए वाला ठीक होएगा, इंग्लिश वालों के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बी वाला ठीक होएगा। देखो अब इससे ज्यादा और क्या गलतियां हुई, तो हिंदी के अनुसार ऑप्शन का आंसर दें या इंग्लिश के अनुसार ऑप्शन का आंसर वो ठीक करेंगे, या बच्चे कैसे इसका आंसर दें साथियों। तो बहुत एक से बढ़कर एक जो गलतियां हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। एस्टेट में इतनी ज्यादा त्रुटियां हमने तो कभी किसी भी, चाहे एक नॉर्मल स्कूल के एग्जाम की, मैं 10th +2 की मैं बात करूं, उसमें भी कभी ऐसी गलतियां नहीं हुई। देखो सर, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ फॉर्म 8.46 जी, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, पॉइंट हटा के नीचे 100 लगाएंगे जी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। मतलब इसमें क्या करना था, इनको बार लगाना था ऊपर। क्वेश्चन नंबर 72, हाँ जी 77 क्वेश्चन नंबर 77 टीजीटी साइंस में, इसमें भी बहुत बड़ी गलती है। 8.46 सीधा दिया हुआ, इन्होंने बार नहीं लगाया। अब बार नहीं लगाया तो हमारी वैल्यू ही नहीं निकली। क्वेश्चन नंबर 60 की टीजीटी साइंस का, तो इसका जो साथियों जो ईडीएम है उसका अर्थ ही अलग दिया हुआ है, जो इसमें की ऑप्शन ही नहीं है। बताइए मैडम क्या है? ईडीएम ही गायब है। ईडीएम ही गायब है। हाँ ओके, ईडीएम ही गायब है। ऑप्शन दिए हुए 4, हम इसमें से क्या लगाएं? ओके, प्लीज डू इट, बी विद मी, स्टॉप, और ईडीएम ही गायब है। हाँ जी, ईडीएम ही नहीं है। और तो और उनके एक्सपर्ट्स की देखो आंसर की में उन्होंने दिया ए, तो उन्होंने क्या इमेजिन करके ए दिया है? या ए में तो हाँ, ए में तो प्लीज डू इट लिखा है, और ईडीएम का साथियों देखिए मीनिंग ही गायब है, और उसमें लिखा है प्लीज डू इट। तो ऐसे कैसे उन्होंने सही कर दिया इस ऑप्शन को? तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हाँ जी, अभी तो हम क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं सर, आंसर की पे तो अभी आए नहीं जी। आंसर की में तो बहुत ही वो है जी, महान बना रखी। आंसर की तो पेपर से भी महान बना रखी है उनके एक्सपर्ट्स ने। क्वेश्चन नंबर 77
क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म बनानी थी इसकी हमें, इसमें सर फ्रैक्शनल फॉर्म हमें बतानी थी 8.46 जी। तो नॉर्मल हम बोल क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे बाय में, जितनी भी वैल्यूज हैं जीरो लगा देंगे उसके नीचे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें बार नहीं दिया, बार के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होना था सर। तो हम इसमें क्या करें, या तो इनको हमें इंस्ट्रक्शन देनी थी स्टार्टिंग में कि आप लोगों को पेपर में जो गलती दिखे वो आपको खुद सोल्व करनी है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है पेपर, फिर तो हम दिमाग लगाते। अब कई लोग बोल रहे हैं इस पे ऑब्जेक्शन लग नहीं सकती, क्यों नहीं लग सकती भाई? नहीं, हम अपना पास से कैसे क्वेश्चन के ऊपर अपना जो है मतलब खुद से हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, और इसको ये तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बिल्कुल इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगना चाहिए। नेक्स्ट में भी सर ऐसे ही है, हिंदी वाला, मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ सर, मैंने हिंदी मीडियम वाला पढ़ा ही नहीं। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन कंप्लीट है, इंग्लिश में कंप्लीट ही नहीं है सर, यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ किसका क्या बताना है, रिलेशन वाला 78 में आप देख सकते हैं साथियों, बहुत बड़ी जो मिस्टेक है, हिंदी में ऑप्शन अलग है और इंग्लिश में ऑप्शन अलग है। तो हिंदी वाले सही है, लेकिन इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम होएगा वो तो इंग्लिश मीडियम से ही सॉल्व करेगा, लेकिन जो कि इंग्लिश मीडियम वाले ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सर हरियाणा जीके में भी इन्होंने मतलब पहले कुछ और ऑप्शन दिए थे, अब रिवाइज आंसर की में इन्होंने ठीक करके अब दिए इन्होंने ठीक। जैसे हरियाणा का कौन सा त्योहार चैत्र के पहले दिन शुरू होता है? गणगौर, बैसाखी, गुग्गा नवमी और तीज। पहले क्या ऑप्शन दिया? गुग्गा नवमी दिया था सर इन्होंने, अब इन्होंने ठीक करके गंगौर किया है। तो देखो कहाँ पे गलतियां निकल के सामने। 1857 में सोनीपत से स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? पहले इन्होंने दिया था मोहन सिंह जी, अब इन्होंने चेंज करके दिया है विरासत अली। हाँ जी। तो ऐसे ये भिवानी वाला क्वेश्चन, मतलब इतनी गलतियां हैं सर, कितनी गिनवाएं, थक जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा ये इंटरव्यू गलतियां गिनवाते। तो साथ में साइंस का सर, साइंस का ये हमने पढ़े ही नहीं, इतने मतलब कहाँ से ले आए ये? सेम ऐसे ही सर, ये एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है सर, एज इट इज एग्जाम्पल है सोल्ड होने के बाद भी उनके एक्सपर्ट्स को इनकी इसके आंसर की नहीं बनानी आई सर, फिर भी उन्होंने ऑप्शन गलत दिया है जी। यूं का यूं मेरे पास सबूत है सर एनसीईआरटी की बुक का। तो साथियों मैं वो साथ में लगा देता हूं जो गोल्डी जी बोल रही हैं, जो एनसीईआरटी की बुक का ये आप क्वेश्चन नंबर है ये 129 -2D द लेंस इज, ये बताना था। पहली बात तो सर यहीं से ही प्रूव हो रहा है, माइनस वैल्यू जो होती है वो डाइवर्जिंग लेंस की होती है, तो माइनस वैल्यू अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगी सर, इसमें तो इतना सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें लंबा चौड़ा कोई फॉर्मूला क्या दिया आंसर? पॉजिटिव वाली दी है सर। यहाँ पे आंसर जो है उनका बिल्कुल सरासर गलत है, और आप एनसीईआरटी के अनुसार गोल्डी जी बोल रही है, और इन्होंने बिल्कुल एनसीईआरटी के जो ऑप्शंस हैं उसी को चेंज कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल। मेरा ये है कि ये पेपर किसने बनाया है, मेरे को ये जानना है सरकार से कि ये पेपर उन्होंने किससे बनवाया है। बोल रहे हैं न्यू एजेंसी से बनवाया है, तो ऐसे ही किसी को भी उठा के उन्होंने किसी भी एजेंसी को दे दिया सर। हमारे फ्यूचर का सवाल है, तो मुझे यही पूछना है कि ये पेपर उन्होंने किस एजेंसी से बनवाया है। मुझे नहीं लग रहा सर मैनुअल पेपर ऐसा बन ही नहीं सकता, ये किसी टीचर का बनाया हुआ नहीं है। मुझे हो सकता है एआई से बना हो या कोई ना डिजिटल तकनीक का जो है इसके अंदर डिजिटल इंडिया बनाना है। उस डिजिटल इंडिया के चक्कर में मुझे तो लग रहा है इन्होंने कोई ऐप लॉन्च करनी है अपनी, और उस ऐप से इन्होंने ट्रायल किया है, ये एचटेट के पेपर पे ट्रायल किया गया है, जो इतनी मतलब खामियां इसके अंदर है। खामियां क्या है? ये तो पूरा ही क्वेश्चन, इतने आलसी हो गए ये लोग, चलो बनवा लिए इन्होंने ऐप से पेपर बनवा लिए, एक बार तुम लोग चेक तो कर लो, सीरियल नंबर ही सर इधर उधर है। 126 आगे 46 146 वाली सीरीज पे भी 126 फिर से आ गया। ओ माय गॉड, देखिए ये कितनी बड़ी गलती है, सीरियल नंबर ही गलत हैं, तो क्वेश्चन के ऊपर तो भाई ऑब्जेक्शन लगना ही था। हमारे सर में मतलब हमारे रूम में जो सर थे ड्यूटी पे, उन्होंने हमारे सीरियल नंबर चेक करवाने फिर आए हैं, वो दोबारा से सीरियल नंबर चेक करवा के गए। मतलब इतनी सिली मिस्टेक्स हैं सर। अब बोल रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अपने जो है ऑब्जेक्शन लगा लो, लेकिन ऑब्जेक्शन क्या फ्री में लगेंगे? या तो हरियाणा सरकार ये करे कि भाई जो फीस है उसको माफ करे, और जो ऑब्जेक्शंस की फीस है वो भी बहुत ज्यादा महंगी है। कितने ऑब्जेक्शन लगाएं? कम से कम भी 35 से 40 क्वेश्चनों पे मैडम ऑब्जेक्शन लगेगा। बिल्कुल सर, इतनों पे लगेगा, और हम कैसे लगाए? नहीं, पहली बात है सर ऑब्जेक्शन क्यों लगाए हम? गलती हमारी नहीं है, हम पैसे क्यों भरे? गलती सरकार की है, उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की है ना सर गलती। तो जब उन्हें पता है, उनसे टेक्निकल
एरर हुआ है तो फिर उन्हें रिवाइज करनी चाहिए आंसर की, उसके बाद हम ऑब्जेक्शन लगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तुम अपने एंड से गलती सुधारो जी। फिर हम लगा देंगे, 1 या 2 होएगा मैक्सिमम, क्या पता हो भी ना, हम मना थोड़ी करें। लेकिन हम अभी फीस क्यों भरें बेफालतू में? हमने इस पेपर को देने के लिए 1000 रुपए हम सरकार को पहले दे चुके हैं, बिल्कुल दे चुके और वो वेस्टेज है हमारी, वेस्ट ही है। बिल्कुल। इसमें 3-4 क्वेश्चन तो जो एसएससी लेवल के क्वेश्चन है वो भी हैं रीजनिंग में, जो कि बिल्कुल सरासर गलत हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो एस्टेट लेवल की ही होने चाहिए साथियों, और एसएससी लेवल के क्वेश्चन है उन्होंने इसके अंदर डाल दिए गए हैं। ये एचटेट का लेवल ही नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब एक भी पेपर ऐसा नहीं था सर, पता ही नहीं कहाँ से उठा के दे दिया। बिल्कुल मैडम ने जैसा बोला कि इतना ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो राष्ट्र निर्माता कैसे ही बने, और जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर भी यदि ग्रेस मार्क्स देने ही हैं तो ग्रेस मार्क्स किस आधार पे मिलेंगे? सबसे बड़ा सवालिया निशान तो सरकार से ये है कि कितने ग्रेस मार्क्स देंगे। ये तो 35 से 40 क्वेश्चन गलत हैं, और क्या इतने ग्रेस मार्क्स सरकार दे पाएगी? एस्टेट में भी सवालिया निशान है, लगातार जो है बच्चों के भविष्य को लेकर, और हर पेपर में धांधलियां लगातार। मैं नहीं चाहती पेपर दोबारा लो, मैं नहीं चाहती लो, लेकिन मेरा सिर्फ एक मांग है कि आंसर की रिवाइज करो, हम ऑब्जेक्शन उसके बाद लगाएंगे, हम बेफालतू में पैसे नहीं देंगे। क्यों दे हम भी इतने पैसे? सबके पास है भी नहीं सर, कईयों ने तो 1000 रुपए ही, क्या पता गरीब बच्चे भी, हाँ जी, 1000 रुपए ही उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी। बहुत से ऐसे परिवार हैं सर इंडिया हरियाणा में हमारे, तो वो 1500 सपोज करो 15 है, 15 उनको ऑब्जेक्शन लगाने, 1500 रुपए कहाँ से लाएंगे? ये 1500-2000 रुपए हैं, और इस तरीके से तो जो सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है। गलती भी सरकार करे और फिर करोड़ों रुपए भी हम जो है सरकार को दे। सर ये उनकी सोची समझी साजिश है, पैसे ऐंठने की, जनता को तंग करने की, सीधी सी यही दिख रहा है। बड़ा झोल हुआ है, चाहे एसएससी की मैं बात करूं, दिल्ली पुलिस की हम बात करें, चाहे नीट के एग्ज़ाम की बात करें, और अब एक सवालिया निशानों में आ गया है एस्टेट हरियाणा का एग्ज़ाम। तो आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को साथियों मैक्सिमम शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ को पहुँचाना हमारा हमेशा से ही पहला कर्तव्य रहा है और हमेशा से ही रहेगा। जो ये एक्सपर्ट टीम है ना, जो सर बार बार बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट से हम आंसर की चेक करवाएंगे, एक्सपर्ट से हम ये कराएंगे, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ ना एक्सपर्ट से ही एग्जाम लिया जाए। वो एक्सपर्ट कहलाने लायक है भी या नहीं, मुझे तो मतलब डाउट हो रहा है कौन से ऐसे एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हम तो एग्जाम बनाते हैं ना स्कूल में भी सर 10 बार चेक करते हैं हम, एक गलती निकाल दो कोई, और ये तो इतने बड़े लेवल पे पेपर होना था। पेपर चलो ठीक है, होगी तुमसे गलती, पता चल गया होगा कि तुमसे पेपर में गलती हुई है, वही सेम गलती तुमने आंसर की में भी कर दी, तो कहाँ की एक्सपर्ट है वो? एक्सपर्ट कहलाने लायक ही नहीं है। सबसे पहले तो उनसे ही इस्तीफा लो। गलतियां हैं, आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो फिलहाल के लिए बने रहिए साथियों। जय हिंद साथियों।